तो भाई बेंटन यूनिवर्स में हमने एक सीरीज देखी थी जो कि थी बेंटन अल्टीमेट एलियन, और उसमें हमने बेंटन और सर जॉर्ज की फाइट देखने को मिली। सो गाइस मेरे हिसाब से इस फाइट में कोई रिजल्ट मुझे तो देखने को नहीं मिला, बट इतना श्योर हूँ कि सर जॉर्ज बेन टेनिसन पर भारी पड़ गया था। सो गाइस क्या हुआ अगर वहाँ हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिला, हम किस लिए हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर बेंटन और सर जॉर्ज की फाइट होती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा। सो गाइस बिना अपना वक्त गवाए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो में बेन टेनिसन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन एक्स को इंक्लूड नहीं किया है। सो गाइस बाद में कमेंट में ना कहना कि आपने एलियन एक्स को नहीं लिया है। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सर जॉर्ज से। सो गाइस सर जॉर्ज का जो जन्म है वो 231 एडी में हुआ था और जॉर्ज का नाम जॉर्जियस है। सो गाइस सर जॉर्ज को फाउंडर ऑफ दी फॉरएवर नाइट्स भी कहा जाता है और माना जाता है, यानी कि वो पहले फॉरएवर नाइट थे और ऐसे पहले योद्धा भी थे जिन्होंने ड्रैगन को हराया था। सो गाइस यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे कई लोग ड्रैगन भी कहते हैं, कुछ ड्रैगन भी, एक्चुअल में वो ड्रैगन है। जब सर जॉर्ज ड्रैगन से लड़ रहे थे तो एजमत ने सर जॉर्ज को एस्कलन दिया, जिसकी हेल्प से सर जॉर्ज ने ड्रैगन के दिल को निकाल कर अलग कर दिया। सो गाइस इस तरह सर जॉर्ज ने ड्रैगन को हराया। सो गाइस पावर्स की बात करें तो सर जॉर्ज के पास एस्कलन के बिना भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स है। उसका ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी भी है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार है। और सर जॉर्ज के पास इंटरनल लाइफ फॉर्म भी है, यानी कि गाइस वो काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि सर जॉर्ज जादू करना भी जानते हैं और वो किसी भी का भी माइंड रीड कर सकते हैं, जैसे कि हमने अल्टीमेट सीरीज़ में सर जॉर्ज वाले एपिसोड में देखने को मिला था। और जादू इतना शक्तिशाली है कि लुकुब्रा भी उनको इंटरप्ट नहीं कर सकता, और जादू की वजह से ही जब भी जो ड्रैगन की सील है वो टूटती है उन्हें पता लग जाता है। और अगर बात करें उनके वेपन एस्कलोन की, जो कि एजमत ने बनाया था, जो कि 5 दुनियाओं में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और गाइज उसी ने ओमट्रिक्स बनाया, तो आप सोच सकते हैं कि एस्कलोन कोई मामूली चीज़ तो है नहीं, और ये उनका पहला आविष्कार था जो कि इतनी खतरनाक थी। सो गाइज जो एस्कलोन है वो सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है सर जॉर्ज का, और सर जॉर्ज इसके साथ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। सो गाइज जब भी सर जॉर्ज एस्कलोन को पकड़ते हैं या फिर उसे वियर करते हैं तो एस्कलोन को छूते ही उनकी पूरी बॉडी एक आर्मर से ढक जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस आर्मर की वजह से ही सर जॉर्ज का माइंड लुकुब्रा या फिर ड्रैगन रीड या माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते। सो गाइज यहाँ पे जो ये सूट है वो माइंड कंट्रोल से बचाता भी है। एस्कलोन में यूनिवर्स की सबसे खतरनाक शक्तिशाली एनर्जी स्टोर की गई, और गाइज ये एनर्जी इतनी खतरनाक है किसी भी प्लेनेट को एक चुटकी में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर एक ही शॉट में भी। एंड गाइस अगर बात करें एस्कलन की फीचर्स की तो नंबर 1 पर है एस्कलन काफ़ी ड्यूरेबल है, इतना कि ये एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर दूसरे फीचर की बात करें तो एस्कलन का ब्लेड किसी भी तरह के मेटल को काट सकता है और किसी भी तरह एनर्जी ब्लास्ट को रोक सकता है और उसे रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। और तो और गाइस एस्कलन एनर्जी ब्लास्ट और प्रोजेक्ट भी कर सकता है और ये शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है। गाइस एस्कलन जो है वो टेलीपोर्टिंग पोर्टल भी क्रिएट कर सकता है, और गाइज हमने देखा था कि सर जॉर्ज इसी पोर्टल की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते थे। सो गाइज एस्कलोन को अगर तेजी से घुमाया जाए तो एक वर्म विंड भी क्रिएट कर सकता है, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोई ह्यूमंगोसॉर तक को उड़ाकर फेंक दे। सो गाइज एस्कलोन का यूज़र एस्कलोन की पावर्स को मैनिपुलेट कर सकता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि बेंटन के पास सब ड्रैगन का भी पावर होता है, तो बिल गेट्स उससे कहता है कि तुम अब पूरी दुनिया को बदल सकते हो या डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, और तुम सबसे शक्तिशाली इंसान भी बन चुके हो। सो गाइस वहाँ पे बेन टेनिसन पर ये तय रहता है, तो इससे पता लगता है कि एस्कलन की पावर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो गाइस यहाँ पे जो एस्कलन है उसकी हेल्प से फोर्स फील्ड भी क्रिएट की जा सकती है। और गाइस सबसे खतरनाक जो पावर है एस्कलन की वो ये है कि एस्कलन ओमनिट्रिक्स के किसी भी यूज़र को अगर वो एलियन फॉर्म में तो उसे वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसा कि हमने देखा था कि सर जॉर्ज ने ह्यूमंगोसॉर को वापस बेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। सो गाइस ये इसी एक फीचर को हम इस फाइट में नहीं लेंगे क्योंकि हम फेयर मुकाबला करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बेन टेनिसन का एलियन एक्स और जो एस्कलोन है उसकी पावर यानी कि ओमट्रिक्स यूज़र को ह्यूमन बनाने वाली कोई यूज़ नहीं करेंगे। सो गाइस अब बात करते हैं हमारे सुपर हीरो बेन टेनिसन की कि अगर उसे सर जॉर्ज को हराना है तो वो कौन से एलियंस यूज़ करेगा। सो गाइस यहाँ पे हम 3 बेंटन के एलियंस लेंगे क्योंकि सर जॉर्ज के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेपन है। सो गाइस हमारे पास भी ओमट्रिक्स है जो कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ओमट्रिक्स के हम 3 एलियंस लेंगे जो कि सर जॉर्ज को काफ़ी ईजिली डिफीट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर वो 3 एलियंस है टॉपिक, एटॉमिक्स, और हम ले रहे हैं यहाँ पर तीसरा जो कि है क्लॉकवर्क।
सो गाइस यहाँ पे कई सारे फैंस के तो छक्के छूट गए होंगे जब उन्होंने यहाँ पर क्लॉकवर्क का नाम सुना या फिर नाम सुना टॉपिक का। सो गाइस मैं यही रीज़न अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये 3 एलियंस सर जॉर्ज और उसके एस्केलन के छक्के छुड़ा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हज़ारों साल से जिंदा है, तो क्या हुआ, हमारा टॉपिक हज़ारों क्या करोड़ों साल के इंसान को भी डरा दे, क्योंकि उसका फेस इतना ही खतरनाक है। और जब सर जॉर्ज उसका फेस देखेंगे तो उनकी भी फट जाएगी या लग जाएगी। तो गाइस यहाँ पे जो टॉपिक है वो उसका जो स्कैरिंग फेस है वो किसी को भी डरा सकता है। तो गाइस अगर यहाँ पे मैं आपको एक बात साफ कर दूँ कि जो सर जॉर्ज है उनका आर्मर उन्हें माइंड कंट्रोल से बचाता है, ना कि डरने से। तो गाइस मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि टॉपिक का फेस देख के सर जॉर्ज के भी छक्के छूट सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे दूसरे पे क्लॉकवर्क इसलिए क्योंकि उसके पास टाइम पावर्स है और वो चाहे तो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड गाइस जब उसकी सर जॉर्ज के साथ फाइट होगी तो टाइम को स्टॉप कर सकता है और वहाँ पे बड़ी ईजीली सर जॉर्ज है उनको डिफीट कर सकता है। सो गाइस यहाँ पे जो टाइम पावर्स है उनका इम्पैक्ट सर जॉर्ज पे होता है, क्योंकि सर जॉर्ज अमर है, उनकी उम्र बढ़ती रहती है, क्योंकि वो जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें मारा नहीं जा सकता। तो टाइम को फ्रीज करने के बाद क्लॉकवर्क उसमें बहुत सारी छेड़खानी भी कर सकता है, जिसकी वजह से क्लॉकवर्क सर जॉर्ज को डिफीट ईजिली कर सकता है। और एटॉमिक्स को यहाँ पर लेने की वजह तो आप में से मैक्सिमम फैंस या व्यूवर्स जानते ही होंगे, क्योंकि ये बेन टेंसन का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन अब तक माना गया है और इसके पास है न्यूक्लियर एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर। यानी कि गाइस ये खुद ही एक चलता फिरता न्यूक्लियर लेबोरेटरी है और ये कभी भी फट सकता है। जो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी है और अल्टीमेट ह्यूमंगस और उन दोनों को एक ही पंच से जो एटॉमिक से उसने डिफीट किया हुआ है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है और कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी की पावर से और ये चाहे तो पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी रोमांचक फाइट होगा, क्योंकि एस्केलॉन भी पूरे प्लैनेट्स को तबाह करता है। सो गाइस दोनों में ही इक्वल एनर्जीज है मेरे हिसाब से। सो गाइस ये फाइट काफ़ी ही खतरनाक होगा। सो गाइस मैं इसका फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इन दोनों की अगर फाइट होती है एटॉमिक्स और सर जॉर्ज की, तो इसमें कौन जीतेगा। सो गाइस मेरे हिसाब से तो एटॉमिक्स जीतेगा, क्योंकि एटॉमिक्स के पास न्यूक्लियर एनर्जी की पावर है और सर जॉर्ज पे भारी भी पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एस्केलन भी कुछ कम है, वो भी उस पर भारी पड़ सकता है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड गाइस आपको पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। और गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखे हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाएँ, उन्हें फॉलो करें, सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लव यू ऑल।